एवरीवन, मैं कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लेके हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेम द टू स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट प्रोवाइड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कि कोई ऐसे दो स्पेशल टिश्यू का नाम बताइए जो प्रोवाइड करते हैं बच्चों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसी भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो आंसर आपने क्या लिखना है, नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू की बोथ आर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करते हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन कि लिस्ट द टू बॉडी फंक्शन दैट विल बी इफेक्टेड इफ ए सेरिबेलम गेट डैमेज। कि कोई ऐसे दो बॉडी फंक्शंस के नाम बताने हैं जो इफेक्ट हो जाते हैं किसकी वजह से, यदि सेरिबेलम डैमेज हो जाता है हमारे ब्रेन के अंदर। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप फिर, वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, सेकंड पिकिंग अप थिंग्स फ्रॉम द ग्राउंड। तो आपने क्या लिखना है बच्चों, वॉकिंग इन दी स्ट्रेट लाइन, तो वो स्ट्रेट लाइन के लिए वो करना स्टार्ट कर देगा। सेकंड, पिकिंग अप थिंग इन दी ग्राउंड, या वो कुछ पिक करेगा कहाँ से, ग्राउंड से। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास रहेगा बच्चों, राइट द रोल ऑफ ए मोटर एरिया इन दी ब्रेन। कि जो मोटर एरिया है ब्रेन के अंदर उसका क्या रोल होता है। तो इसका आंसर आपने क्या लिखना है बच्चों, कि मोटर एरिया ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ए वॉलेंट्री मसल्स। जो किसको कंट्रोल करेगा, वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है जो हमारी विल के अकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिया गया वही, गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन ए ह्यूमन ब्रेन। कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर कुछ साइंटिफिक रीजन के नेम बताने आपने। तो फर्स्ट इज ए रीजन फॉर साइट। रीजन फॉर साइट के लिए बच्चों क्या लिखोगे यहाँ पर, सेरिब्रम, जो किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का। ये मेन थिंकिंग पार्ट होता है हमारे ब्रेन के अंदर। नेक्स्ट जो पार्ट है, रीजन विच कंट्रोल द सेल्वेशन, जो सेल्वेशन को कंट्रोल करता है वो है बच्चों मेडुला। दिस इज द पार्ट ऑफ ए हिंड ब्रेन जो स्पाइनल कोड के साथ अटैच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाउ नर्व इम्पल्स गेट ट्रांसमिटेड अक्रॉस दी साइनेप्स। कि कैसे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है किसके अंदर से, साइनेप्स के अंदर से। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, साइनेप्स होता क्या है, द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको हम साइनेप्स कहते हैं। उस साइनेप्स के अंदर से नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होती है, कैसे ट्रैवल करती है। जो दो गैप होता है बच्चों उसमें एक केमिकल होता है, उसका नाम है न्यूरो ट्रांसमीटर। तो आंसर में क्या लिखना है आपने, कि न्यूरॉन एंडिंग transmit of a nerve impulse to the dendrites of a next neuron through the chemical is called is a neurotransmitter। तो क्या बोला आपने भाई इसके अंदर, कि जो न्यूरॉन खत्म हो जाता है, न्यूरॉन एंड हो जाता है, ट्रांसमिट ऑफ ए नर्व इम्पल्स, वहाँ से नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है किसकी फॉर्म में भाई, टू द डेंड्राइट ऑफ ए नेक्स्ट न्यूरॉन, मतलब नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के अंदर थ्रू ए केमिकल। वहाँ पर जो साइनेप्स में जो केमिकल है उस केमिकल को क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपने एग्जाम के लिए तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट द ट्यूबुलर फॉर्म ऑफ ए टू डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन इज द इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, जो इमीडिएट रिस्पॉन्ड करता है बच्चों किसको, स्टिमुलस को। अब स्टिमुलस क्या होता है, कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। यदि वॉकिंग की बात करें, वॉकिंग क्या होती है, वॉकिंग इज ए वॉलेंट्री एक्शन जो हमारी विल के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखोगे आप। सेकेंड पॉइंट जो रिफ्लेक्स एक्शन का, इट इज़ कंट्रोल बाय द स्पाइनल कोड। ये किसके द्वारा कंट्रोल होगा, स्पाइनल कोड के द्वारा। उसके बाद यदि वॉकिंग की बात करें बच्चों, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। ब्रेन का कौन सा पार्ट है यहाँ पर, सेरिबेलम के द्वारा ये कंट्रोल होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपने प्रिपेयर करना अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम्स में पूछा गया है कि डिफरेंट द पार्ट ऑफ ए ब्रेन आर एसोसिएटेड विद ए स्पेसिफिक फंक्शन। कि नेम ऑफ द पार्ट ऑफ ए ह्यूमन ब्रेन विच परफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पहला फंक्शन कौन सा हमारे पास बच्चों, इसके आंसर बताने आपने, सेंसेशन ऑफ ए फीलिंग फुल। तो सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल किसका पार्ट रहेगा बच्चों, फोर ब्रेन का है ये प्रॉपर मैंने ब्रेन में करवाया था, नोट्स में आप देख लेना कि सेंसेशन ऑफ ए फीलिंग फुल, दिस इज ए फोर ब्रेन। वोमिटिंग बच्चों इसका रीजन क्या लिखोगे आप, मेडुला जो हिंड ब्रेन के अंदर होता है। पिकिंग अप ए पेंसिल अभी आपने किया पीछे, कि सेरिबेलम दिस इज द पार्ट ऑफ ए हिंड ब्रेन। एंड राइडिंग ए बाइसिकल दिस इज ए सेरिबेलम द पार्ट ऑफ ए हिंड ब्रेन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। वोमिटिंग वाला क्या रहेगा आपके पास, मेडुला रहेगा। सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल, फोर ब्रेन रहेगा। पिकिंग ऑफ ए पेंसिल, राइडिंग ऑफ बाइसिकल, दिस इज ए सेरिबेलम, दिस इज द पार्ट ऑफ ए हिंड ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, देखिए ध्यान से ये भी।
नेम द पार्ट ऑफ ए ह्यूमन ब्रेन विच इज़ कंट्रोल, जो किसको कंट्रोल करता है बच्चों, वॉलेंट्री एक्शन को और इनवॉलेंट्री। तो वॉलेंट्री कौन कंट्रोल करता है भाई, फोर ब्रेन करता है जिसका पार्ट है सेरिबरम। और यदि इनवॉलेंट्री की बात करें तो वो कौन कंट्रोल करता है, हिंड ब्रेन का पार्ट है मेडुला ओब्लिगेटा। उसके बाद इसको डिटेल में करेंगे, अभी तो वैसे मैं आपको आंसर बता ही रहा था कि राइट द फंक्शन ऑफ ए पेरिहेरल नर्वस सिस्टम, नेम द कंपोनेंट ऑफ दिस सिस्टम सेटिंग देयर ओरिजिन। अब ये दो क्वेश्चन है यहाँ पर पार्ट ए और पार्ट बी की फॉर्म में। तो हमारे पास यदि बात करते हैं बच्चों इसके अंदर पार्ट नंबर ए के अंदर कि जो वॉलेंट्री एक्शन है वो कौन कंट्रोल करेगा, फोर ब्रेन करेगा, और फोर ब्रेन का भी कौन सा पार्ट, सेरिबरम। और यदि बात करते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन कौन कंट्रोल करेगा, हिंड ब्रेन जिसका पार्ट है मेडुला ओब्लिगेटा। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था बच्चों हमारे पास पेरिहेरल नर्वस सिस्टम जिसको पीएनएस कहते हैं। अब देखिए इस केस के अंदर इसकी डेफिनेशन क्या लिखनी है आपने कि पीएनएस हेल्प इन फैसिलिटिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन, किसके बीच में कम्युनिकेट करती है बच्चों, ये सीएनएस एंड अदर पार्ट ऑफ ए बॉडी। सीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड ऑल पार्ट ऑफ ए बॉडी के बीच में कम्युनिकेट करती है कौन, पीएनएस। उसके बाद इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं पीएनएस के बच्चों वो कौन कौन से होंगे, फर्स्ट इज ए कैरिनियल नर्व। जो कैरिनियल नर्व है वो कहाँ से अराइज होती है, अराइज फ्रॉम दी ब्रेन से। और जो स्पाइनल नर्व है बच्चों, अराइजिंग फ्रॉम दी स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ए कैमोट्रोपिज्म, कि कैमोट्रोपिज्म का कोई एक एग्जाम्पल बताइए। और ये काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुका है। द ग्रोथ ऑफ ए पोलन ट्यूब टूवर्ड्स ओविल, की जो ग्रोथ है किसकी बच्चों, पोलन ट्यूब की, वो किसकी तरफ होती है, ओविल्स की तरफ होती है। ये आपने आंसर इसका राइट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डू द शूट एंड रूट ऑफ ए प्लांट रिस्पॉन्ड टू पुल ऑफ ए अर्थ ग्रेविटी, कि कैसे जो शूट और रूट है प्लांट की वो रिस्पॉन्ड करती है बच्चों किसको, अर्थ ऑफ ग्रेविटी को। तो इस केस में आंसर क्या लिखोगे आप कि रूट ग्रोज डाउनवर्ड टूवर्ड्स ऑफ ए ग्रेविटी वाइल शूट यूजुअली ग्रो अपवर्ड अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। अब देखो क्या बोला गया इसके अंदर कि जो रूट है वो ग्रो कर रही है कहाँ पर, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, मतलब ग्रेविटी के अंदर जा रही है। कि जो शूट है उसके जो पत्ते हैं बच्चों यूजुअली ग्रो अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ जाते हैं, अवे फ्रॉम दी अर्थ, वो ग्रेविटी से दूर होते जा रहे हैं, ऊपर की तरफ होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ ए एब्सिसिक एसिड इन ए प्लांट, कि एब्सिसिक एसिड का मेन फंक्शन क्या है प्लांट के अंदर। तो आंसर क्या लिखोगे, एब्सिसिक एसिड इनहैबिटेट ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, ये प्लांट की इनहैबिटेट ग्रोथ कराने का काम करता है। या फिर दूसरा रीजन लिखना चाहते हो बच्चों, विटलिंग ऑफ लीव्स लिख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, हाउ शूट एंड रूट ऑफ ए प्लांट रिस्पॉन्ड टू द लाइट, कि कैसे शूट और रूट प्लांट को रिस्पॉन्ड करती हैं बच्चों, रिस्पॉन्ड टू द लाइट, भी जो भी प्लांट है वो रिस्पॉन्ड करता है किसको, लाइट को। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, द शूट रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग टूवर्ड्स ऑफ ए लाइट वाइल रूट रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग अवे फ्रॉम इट। तो देखिए बच्चों क्या बोला गया कि जो शूट होती हैं, जो उसके पत्ते होते हैं ऊपर वाले, वो रिस्पॉन्ड करते हैं बाय बेंडिंग टूवर्ड्स ऑफ ए लाइट, वो लाइट की तरफ बैंड हो जाती हैं। कि जो उनकी रूट्स होती है, उस पेड़ की जो रूट्स होती है, रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग अवे फ्रॉम इट, वो दूर होती चली जाती है लाइट से। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। हाउ डू ऑक्सीजन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ ए टेंड्रिल अराउंड ए स्पॉट, कि कैसे ऑक्सीजन प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ ए टेंड्रिल अराउंड ऑफ ए स्पॉट। तो इसका आंसर आप क्या लिखना है कि व्हेन ए टेंड्रिल कम इन कॉन्टैक्ट विद एनी स्पॉट, जब टेंड्रिल किसी भी कॉन्टैक्ट के उसमें कॉन्टैक्ट में आता है, अवे दी स्पॉट, वो स्पॉट से दूर होता चला जाता है। ऑक्सीजन डिफ्यूज टूवर्ड्स दी पार्ट अवे फ्रॉम दी कॉन्टैक्ट, जो ऑक्सीजन है बच्चों वो डिफ्यूज होगा टूवर्ड्स दी पार्ट अवे फ्रॉम दी कॉन्टैक्ट। सेकेंड पार्ट में आपने क्या लिखना है कि द पार्ट इन कॉन्टैक्ट विद ए स्पॉट डज नॉट ग्रो एज रैपिडली, कि जो पार्ट है कॉन्टैक्ट में आया विद ए स्पॉट डज नॉट ग्रो रैपिडली, वो ग्रो नहीं करता, ठीक है ना, एज द पार्ट ऑफ ए टेंड्रिल अवे फ्रॉम दी स्पॉट, जो टेंड्रिल का पार्ट है वो दूर होता चला जाता है। कॉजिंग ए टेंड्रिल टू कोयल अराउंड दी स्पॉट, क्योंकि जो टेंड्रिल्स होती है बच्चों वो क्या कर लेती है, कोयल की फॉर्म में स्पॉट ले लेती है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिया गया बच्चों, और आपकी बार भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेम द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट है ग्रोथ ऑफ ए स्टेम, ग्रोथ ऑफ स्टेम के लिए आपने हार्मोन्स बताने हैं बच्चों, तो वो कौन करेगा, ऑक्सीजन करेगा। यदि ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है फिर कौन करेगा, जिबरलिन करेगा, याद रखना इंपॉर्टेंट। प्रमोट ऑफ ए सेल डिवीजन, वो कौन सा है बच्चों, साइटोकिनिन है।
यदि बात करें विटलिंग ऑफ लीव्स, दिस इज ए अब्सेसिक एसिड आंसर रहेगा। इनहैबिटेट ग्रोथ के लिए भी कौन सा रहेगा, अब्सेसिक एसिड। तो दोबारा फिर देख लीजिए, ग्रोथ ऑफ स्टेम के लिए ऑक्सीन, यदि ऑक्सीन की एब्सेंस होती है फिर जिबरलिन रहेगा बच्चों। प्रमोट ऑफ ए सेल डिवीजन, साइटोकिनिन। विटलिंग ऑफ लीव्स, अब्सेसिक एसिड। इनहैबिटेट ग्रोथ के लिए भी अब्सेसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये वाला भी, कि ए बॉय रन्स ऑन सीइंग ए स्ट्रे डॉग, his breathing became very fast and blood pressure also increased. Name of a hormones to be found high in the blood and gland which is produce it. तो देखिए बच्चों, जब भी कोई बॉयज रन कर रहा है किसको देखकर, स्ट्रे डॉग को देखकर, तो उसकी जो ब्रीथिंग है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है, उसका ब्लड प्रेशर काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। तो कौन सा हॉर्मोन्स इंक्रीज होगा तब उसको कंट्रोल करने के लिए, तो उसका नाम रहेगा बच्चों, दिस इज ए एड्रेनालाइन। और ये कहाँ से निकलेगा, एड्रेनल ग्लैंड से, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है। इसको इमरजेंसी ग्लैंड्स भी कहते हैं, जो हमारे हार्ट बीट को, हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन मैंने अभी कराए बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आपके फाइनल के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।